हेलो एवरीवन, आज हम गूगल एड्स बेसिक से सेटअप कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने एक ये फॉर्मेट खोला हुआ है। ये कैसे खुला है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सीधा जाना है यहाँ पे ads.google.com पर और सिंपली मैं आपको करके दिखाता हूँ। ads.google.com पे जाओ और एंटर मारना है आपको, तो ये फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। ये डैशबोर्ड खुल के आएगा गूगल का। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइन इन पे जाना है, सीधा क्लिक करना है। हाँ, देखिए कह रहा व्हाट इज योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल। ये पूछा हमसे आपका मेन एडवर्टाइजिंग गोल क्या है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके हमें सीधा नीचे आना है। आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। सिंपल हमें इस पर क्लिक कर देना है। इट टेक्स टाइम, नेट इशू माइट भी। या खुल गया। तो ये कि एक और डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया। ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव हमें शो कर रहा है, जैसे सेल्स, लीड्स, व्हाट्सएप, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, ऐप प्रमोशन, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस। तो गूगल की एल्गोरिथम बहुत अच्छी है। तो अगर जब भी आप कोई किसी का कैंपेन में काम करें तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव अपना सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंपली हमें सिर्फ ये समझना है कि एक गूगल अकाउंट को सेटअप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लीड्स लिखा हुआ है। अब आप कहोगे मैंने लीड्स पे किसी भी ऑब्जेक्टिव पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए वेबसाइट ट्रैफिक मेरे को लेके जाना है, तो मैंने वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक करा। अब ये पूछ रहा है कि वेबसाइट ट्रैफिक में आपको डिस्प्ले कैंपेन करनी है या फिर सर्च कैंपेन करनी है। ये कैंपेन जो होती है शॉपिंग, वीडियो, डिस्कवरी, बाद में ओपन हो जाएंगी। तो हमने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना है तो हम सर्च कैंपेन मोस्टली जो कीवर्ड डाल के जो ऐड ऊपर आता है सिंपल लैंग्वेज में, उसकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ से सीधा सर्च पे क्लिक कीजिए। या सर्च पे क्लिक कीजिए एंड अब ये कन्वर्जन ट्रैकिंग की बात कर रहा है, तो इसकी बात बाद में करेंगे। वो अभी हम सिंपली ये समझ रहे हैं कि वेबसाइट को वेबसाइट कह रहा हूँ, अकाउंट को गूगल कैसे सेटअप करना है। तो यहाँ पे कैंपेन का नाम देंगे कोई भी, मान लीजिए XYZ आपकी कोई भी कैंपेन है, अच्छे से आप नाम दीजिए। यहाँ पे डालिए हैशटैग, जो भी डेट हो, मान लीजिए आज 31 है तो 31/01/02/022। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो जो भी कैंपेन का नाम होता है, मान लीजिए XYZ नेम है, उसके बाद मैं SH, जैसे मेरा नाम शिवम है तो मैं SS डालता हूँ। और ये कहीं भी किसी भी लेवल पे किसी भी टाइम आप चेंज कर सकते हैं, तो इसमें कोई बिग इशू नहीं है। तो मैं कैंपेन ऐसे सेटअप करता हूँ। यहाँ पे मैं कभी कभार डेट भी डाल देता हूँ, डेट कह रहा हूँ, टाइम डाल देता हूँ। तो सिंपली कैंपेन का नाम डाल के हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। या देखिए टाइप सर्च गोल वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है। अब कैंपेन का नाम हमने यहाँ पे दोबारा से हम डाल देते हैं, जो भी नाम है XYZ 31/01/2022, मैं ऐसे ही डालता हूँ। अब ये पूछ रहा हूँ पे कौन से नेटवर्क पे आपको दिखाना है, डिस्प्ले नेटवर्क पे दिखाना है, सर्च पे दिखाना है, दोनों पे दिखाना है। बेसिकली अगर आप सर्च ऐड कर रहे हैं तो अगर आप क्वेरी से लीड जनरेट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले ऐड, यहाँ से डिस्प्ले नेटवर्क हटा दीजिए, आप सिर्फ सर्च नेटवर्क रखिए। सर्च नेटवर्क सिंपली मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए सर्च नेटवर्क डिजिटल मार्केटिंग कंपनी किसी ने सर्च करा, तो इट इज़ अ सर्च नेटवर्क ऑफ गूगल, ठीक है ना। ऐड आ रहा है, पता नहीं किसका ऐड है, मुझे नहीं पता। ये एक और ऐड आ रहा है। देखिए कितना कंपटीशन है, 1 कंपटीशन, 2 कंपटीशन, 3 कंपटीशन, 4 कंपटीशन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया था कि ये चीज़ें जो और एक दूसरे के ऊपर ऐड जो आता है उसको ऑक्शन इनसाइट्स बोलते हैं। वो बहुत आगे की बात है, बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो हमने कैंपेन का नाम डाल दिया, हमने नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सर्च नेटवर्क। शो मोर सेटिंग पे जाते हैं, देखते क्या आ रहा है। हमें यहाँ पे दिखा रहा है सर्च डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो आपके ऊपर है, आप जब चाहे तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 4 दिन बाद गूगल ऐड स्टार्ट करना है, तो आप कैंपेन सेटअप करके सीधे यहीं से आप डेट डाल दीजिए, और जिस दिन की भी डेट होगी, जिस टाइम की भी डेट होगी, आप स्टार्ट डेट और एंड डेट भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा,
जिस दिन भी आप डिसाइड करेंगे भाई मेरे को 4 तारीख को कैंपेन डालनी है, 4 फरवरी को, आज 31 जनवरी 2022 है और 4 को मेरे को कैंपेन डालनी है, तो 4 को मेरी कैंपेन स्टार्ट हो तो मैं आज ही कैंपेन डाल के छोड़ दूंगा, तो ये कैंपेन मेरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कैंपेन का यूआरएल इसको भूल जाइए, बहुत ऐड की बहुत आगे की बात है वो। हम एड्स में अपना जब हम एड्स लिखेंगे तब हम उसमें डाल देंगे। डायनेमिक सर्च ऐड अभी छोड़ दीजिए। हाँ, ऐड स्केड्यूल में सिखा देता हूँ आपको। चलो डायनेमिक सर्च ऐड सेटिंग के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। बेसिकली डायनेमिक सर्च एड्स क्या होते हैं, जो भी लैंडिंग पेज हम एड्स के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें गूगल अपने हिसाब से, गूगल का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शन को उठाएगा और डिफरेंट बार अलग अलग तरीके से जितने भी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो सकेंगी चीज़ें तो उस हिसाब से ऐड को शो करेगा। इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है अगर आपके पास अच्छा कंटेंट राइटर है और आपका लैंडिंग पेज बहुत अच्छा है तो आप डायनेमिक सर्च एड सेटिंग्स में जाके यहाँ पे अपने डोमेन डाल सकते हैं, तो गूगल अपने ऑटोमेटिकली हेडिंग्स को और डिस्क्रिप्शंस को फैच करके आपकी ऑडियंस को शो करेगा। ठीक है, अब एड स्केड्यूल मान लीजिए 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आप देखते हैं कि आपकी कैंपेन शाम को परफॉर्म नहीं करती, तो आप क्या करें भाई, शाम को मेरी कैंपेन इतने बजे तक बंद हो जाए तो फिर मेरी स्टार्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे ऐड इजीली स्केड्यूल कर सकते हैं। अभी मंडे को मान लीजिए आपको इतने बजे से इतने बजे तक चलानी है, जो भी टाइम आपको सूटेबल आपकी रिपोर्ट के ऊपर, आप जब रिपोर्ट पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ भाई मंडे को ट्यूसडे को इतने बजे से इतने बजे तक चले, तो ये बहुत ही इजी फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पे गूगल ने, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कोई, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ऐड शेड्यूलिंग आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब आपको दिखाना कहाँ पर है। बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको कैंपेन दिखानी कहाँ पर है। तो ये कह रहा है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। पैसा तो बहुत सारा पैसा चाहिए बहुत सारी कंट्री में दिखाने के लिए, तो बेसिकली इंडिया में अगर हम दिखा रहे हैं ऐड अपना, बेसिकली इंडिया में अगर हम अपना ऐड दिखा रहे हैं तो इंडिया में कौन सी लोकेशन पे दिखा रहे हैं, तो लोकेशन ऑप्शंस हैं, तो एंटर अनदर लोकेशन पे आप क्लिक कीजिए। अब एडवांस सर्च में चाहिए तो अब यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पंजाब टारगेट करना है हमें, तो पंजाब में जाके टारगेट कर दिया हमने, तो पंजाब टारगेट हो गया। अब हमें रेडियस वाइज भाई पंजाब हमने अगर मान लीजिए सिलेक्ट करा, पंजाब में मान लीजिए किलोमीटर पे चलाना है भाई, पंजाब में से 20 किलोमीटर ही चले तो आप यहाँ से रेडियस सेट कर सकते हैं अपनी कैंप पे, अपनी लोकेशन का, जो भी आपकी टारगेटिंग लोकेशन जहाँ पे आपको ऐड दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए लोकेशन आ गई हमारी, पंजाब 20 किलोमीटर पंजाब रेडियस। ठीक है, अभी ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब टारगेटिंग कहाँ करनी है, अब हमने टारगेटिंग तो हमने देख ली भी कहाँ करनी है, भाई पंजाब में करनी है 20 किलोमीटर। उसके बाद ये हमसे कह रहा है कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटिंग लोकेशंस रिकमेंडेड, और पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। देखिए ये अगर आप गूगल एड्स कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि देखिए यहाँ पे रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है, तो सही बात है। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं पंजाब में ऐड चला रहा हूँ, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो पंजाब में बैठे हैं वो दिल्ली की जो पंजाब में बैठा हुआ है वो दिल्ली में कंपनी सर्च कर रहा हो, जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंस और इंटरेस्ट, मतलब दोनों इंटरेस्ट हैं, पंजाब में बैठा हुआ है और इंटरेस्ट दिखा रहा है दिल्ली में। तो पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन टारगेटिंग लोकेशन, कि बंदा पंजाब में बैठा हुआ है और वो इंटरेस्ट दिखा रहा है दिल्ली में, भाई दिल्ली में उसे कोई कंपनी चाहिए हायर करने के लिए, अपना काम कराने के लिए। पीपल तीसरा पढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ये मैंने पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटिंग लोकेशन। अब इसका मतलब ये है कि जो पंजाब में रहते हैं सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखे, जो पंजाब में सर्च कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ही मेरा ऐड दिखे, बाकी किसी को ना दिखे। 2000 इंटरेस्टेड मुझे नहीं, मतलब
भाई इंटरेस्टेड होंगे, बट अगर मैं पंजाब में ऐड चला रहा हूँ तो वहाँ के लोगों को ही मेरा ऐड दिखाई दे, और दिल्ली में ना दिखाई ऐड दे मेरा किसी को भी। या सर्च इंटरेस्ट, देखिए सर्च इंटरेस्ट, ये थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल सर्चिंग फॉर टारगेटिंग लोकेशन। अब देखिए प्रेजेंस और सर्च इंटरेस्ट, ये दोनों ही चीज़ें ऊपर रिकमेंडेड में आ गई, तो रिकमेंडेड जो गूगल ने करा है उसको लेके चलिए, सही चलेगा। बाकी डिपेंड करता है गोल के ऊपर। इट्स ऑल इट इज़ अ वेरी फ्लक्चुएटिंग इंडस्ट्री, और इसमें कोई एक्सपर्टीज होती हैं, एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस से आती हैं, बट हर एक कैंपेन का अपना अलग गोल होता है। तो आपको गोल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, भाई क्या गोल है आपका। अगर आपको मेरिट में ही टारगेट करना है तो आपको मेरठ ही टारगेट करना पड़ेगा। भाई आपको पंजाब की मेरठ की ही ऑडियंस चाहिए, तो यू हैव टू टारगेट दिस प्रेजेंस, द पीपल आर प्रेजेंस इन मेरठ ओनली, ठीक है। सो टारगेटिंग रिकमेंडेड यही रहेगी कि आप इसी को ही लेके चलिए, ये वाला पहले वाला। हाँ, अब बात करते हैं एक्सक्लूड की। अब ये बहुत ही कम यूज़ होता ही है ये चीज़, एक्सक्लूड वाली। ये कह रहा है अगर आपको कोई ऑडियंस एक्सक्लूड करनी है तो ये रिकमेंड करता है भाई पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशंस। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे जाकर एडवांस सर्च में जाके कोई लोकेशन एक्सक्लूड कर दी है, तो आप बता रहे हो कि भाई जो लोग वहाँ पर हैं, प्रेजेंस हैं, भाई मेरे को पंजाब में एक पर्टिकुलर प्लेस पे ऐड नहीं दिखाना, तो उन लोगों को ऐड नहीं दिखाना, तो मैं सिर्फ इसी को चूज़ करूँगा, प्रेजेंस को। और या फिर उन लोगों को भी मैं चूज़ कर सकता हूँ, भाई ये लोग ऐड नहीं दिखाना चाह रहे हैं मेरी, मैं नहीं चाहता कि भाई जो लोग इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं मेरी जगह पर, तो उनको भी मेरा ऐड दिखे। जो एक्सक्लूड है तो मतलब एक्सक्लूड कर दिया, इंटरेस्ट से भी प्रेजेंस से भी। थर्ड आती है लैंग्वेज। आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप तमिल में अगर ऐड दिखा रहे हैं, तमिल में आपका लैंडिंग पेज है, तो तमिल में जो रहते हैं लोग, वहाँ पे आप जाके तमिल बोलते हो, बहुत खुश होते हैं और कैंपेन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप तमिल वगैरह या फिर साउथ में अगर आप अपनी कैंपेन्स कर रहे हैं, तो अगर आप उन्हीं की लैंग्वेज में उनको दिखा रहे हैं तो वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। ये मेरा अपना वो है एक्सपीरियंस। ये ऑडियंस सेगमेंट की बात हो रही है। ये जैसे अगर आपने कभी फेसबुक ऐड करा हो तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं, बाकी इसको भी इग्नोर कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। ऑडियंस सेगमेंट बाद की बात है, बाद में देखेंगे इसको। बजट पे आते हैं अब। बजट आप कितना देना चाह रहे हैं। मिनिमम बजट आप 500 रुपये रखिए हमेशा। बाकी आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट ने क्या बजट दिया है, फिर आपके बॉस ने क्या बजट दिया आपको। बिडिंग, देखिए कह रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन क्लिक्स। भाई मेरा पैसा तब कटे जब कोई मेरे कीवर्ड पे क्लिक करेगा तो मेरा पैसा कटेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। तो आप CPC तय कर सकते हैं। मान लीजिए आपके 10 कीवर्ड हैं और आप एवरेज निकाल कर कीवर्ड्स का, भाई मेरे कीवर्ड्स मान लीजिए एवरेज 10 रुपये बैठ रहा है, तो आप 10 रुपये बिड कर सकते हैं। बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक अलग ही टॉपिक है बिडिंग का और बजट का। तो अभी आप सिर्फ इसको सिंपली आप मैक्सिमम पे भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बजट छोटा सा है, 100 रुपये 200 रुपये बजट है तो। देखिए कन्वर्जन ट्रैकिंग, एड रोटेशन, इसको भी छोड़ देते हैं। देखिए अभी ये ऐड एक्सटेंशन। अब ऐड एक्सटेंशन क्या होते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ना ये ऐड एक्सटेंशन होते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें ऐड एक्सटेंशन शो नहीं हो रहे क्योंकि जगह नहीं है। देखिए ये ऐड एक्सटेंशन होते हैं, डील एक्सटेंशन है। तो बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। मान लीजिए इसको लिखेंगे जब हम ऐड लिख लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ऐड ये होते हैं हेडिंग्स, ये डिस्क्रिप्शन होता है, और ये हमारे होते हैं
साइड हमारे होते हैं एक्सटेंशन, बहुत सारे तरीके के एक्सटेंशन होते हैं, साइड लिंक एक्सटेंशंस, कॉल आउट एक्सटेंशंस, कॉल एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं आप। लीड फॉर्म एक्सटेंशन होता है, इमेज एक्सटेंशन आया, अभी नया आया बिल्कुल मार्केट में। सेवन कंटिन्यू करेंगे, आगे जाएंगे। टाइम ले रहा है थोड़ा सा। देखिए हम अब ऐड ग्रुप में आ गए हैं। अब आप ऐड ग्रुप का नाम देंगे यहाँ पे, जो भी आपका ऐड ग्रुप का नाम है, XYZ, जो भी आपका नाम देना है। हाँ, अब आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स डालेंगे। मान लीजिए जैसे कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। मैं हमेशा एग्जैक्ट मैच में चलाता हूँ अपनी कैंपेन्स को। यहाँ पर डाल सकते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। हाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको ऐड लिखना है अपना, तो हम ऐड लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली। देखिए जावा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। मतलब एड्स और कीवर्ड्स मैच करने चाहिए। अगर आपको अच्छी ऐड को भी लिखनी है तो आप कॉल टू एक्शंस डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस नाउ, रिक्वेस्ट अ कोड। अब यहाँ से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं प्रॉपर। हाँ देखिए, अब फाइनल URL जो भी होगा आपका, मान लीजिए कोई भी कंपनी है XYZ, मैंने इसका URL लेके डाल दिया, तो सिंपली कि एड स्टैंड पोअर दिखा रहा है, बट आप इसको पूरा भरिएगा। यहाँ से हेडिंग्स जितने ज़्यादा ऐड लिखेंगे उतना बेहतर है। आपके कीवर्ड्स आपके ऐड से मैच करने चाहिए। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर का ही मिलता है हमें यहाँ पर, तो आप यहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। 4 डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप यहाँ पर, और डन करके इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करिए। देखिए ज़्यादा हो गया, तो कह रहा है ज़्यादा हो गया, इसको कम कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। फिर से कोई प्रॉब्लम? अच्छा, डुप्लीकेट। देखिए कितनी गजब है। गूगल के एल्गोरिदम की डुप्लीकेसी तुरंत पहचान ली उसने। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो देखिए अब हम बिलिंग पे आ गए। तो आप बिलिंग जब कर लेंगे, जब बिलिंग आपकी हो जाएगी, तो समझ लीजिए आपका ऐड सेटअप हो गया। अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, तो जब आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट अपना कर लेंगे तो आप ऐड के फॉर्मेट में इजीली आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं बेसिक से एडवांस सिखाऊंगा सब कुछ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।